Okay. Let me continue. First, let me admit. Did you understand initially, beta? Some helper cells are destroyed, तो थोड़ी बहुत immunity रहती है. धीरे धीरे helper cells की death हो जाती है. I was telling you about humoral immunity. Humoral immunity. Humoral immunity is related to antibody production. अब हम इस वायरस को HIV वायरस का एक और नाम है ह्यूमर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. What is the other name of HIV virus? Humor immunodeficiency virus. तो कि इसने कौन सी इम्यूनिटी में कमी लेके आए? Which immunity? Humor immunity. Humoral immunity. And humoral immunity, yes बेटा. मैम सेल मेडिएटेड भी तो है क्योंकि पहले टी सेल्स डिस्ट्रॉय उसी की वजह से एंटीबॉडीज नहीं बनी ना. लेकिन फाइनल इफेक्ट हमारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, तो इसलिए हम लोग कई बार इसका दूसरा नाम दे देते हैं. इट इज सिंपली कि आपको पता होना चाहिए, अगर ये नाम आ जाता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट विच वायरस? वी आर टॉकिंग अबाउट दी HIV. इट इज नोन एज ह्यूमरल इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, बिकॉज ये कौन सी इम्यूनिटी में कमी ला दे रहा है? आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी में. ह्यूमरल इम्यूनिटी में कैसे कमी आ रही है? बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ इट्स सेल्स. T cell. Actually, they are interconnected. Both the immunities बेटा. इसमें पहले आपकी कौन सी इम्यूनिटी खत्म हो रही है? सेल मीडिएटेड. एंड बिकॉज ऑफ सेल मीडिएटेड आपकी ह्यूमरल पे इफेक्ट आ रहा है. अब इसमें डिफरेंस होता है. एक जनरल मैन का परसेप्शन ये होता है कि हर आदमी जो HIV पॉजिटिव है उसको एड्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग HIV पॉजिटिव एंड सफरिंग फ्रॉम एड्स. एनीबॉडी नोज द डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस. मैम जब HIV से इन्फेक्टेड होता है तो उसके थोड़े टाइम बाद एड्स होती है, जब उसकी प्योर इम्यूनिटी वीक हो जाती है तब. यस. तो अब उसका मेडिकल रीजन क्या है? व्हाट खुशी टोल्ड अस. वेरी गुड. सी, HIV positive is not a person who has AIDS. Clear? Has the virus, but till the time disease is not caused. जैसे हमने शुरू में बोला HIV positive. See, HIV पॉजिटिव होने का मतलब सिर्फ इतना कि HIV से इन्फेक्ट हो गए, मतलब वायरस एंटर कर गया बॉडी में. लेकिन बच्चे सुनिए, वायरस एंटर करते ही सारे हेल्पर सेल्स तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे ना. धीरे धीरे होंगे, नहीं होंगे. तो जो इनिशियल फेज होता है, इनिशियल स्टेजेस, जब थोड़े ही बी सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं एंड इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बट होती है. सो दिस कंडीशन इज व्हाट वी कॉल एज HIV पॉजिटिव. एंड आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, जब आपका क्या हो रहा जा रहा है यहाँ पे, जब आपके बहुत सारे टी सेल्स, ये देखिए, as long as disease is not manifested, person is called positive. जब तक disease symptoms नहीं दिख रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे? This person is HIV positive. But when helper cells are destroyed to a maximum number, then we say that a person has AIDS. Clear? जब maximum number में helper cells destroy हो गए, तब हम बोलेंगे that this person has AIDS. And अगर खाली infection हुआ है virus से, disease अभी effect नहीं दिख रहा है, then we'll call that person as HIV positive. इसमें सबसे डेंजरस बात क्या है बेटा इस वायरस की? That it can cross placenta. The most dangerous thing about this virus is that it can cross placenta. So from a mother, this disease can be caused to the fetus also. So nowadays क्या है? We have drugs जो block कर देते हैं virus to go into the fetus body. We have special medicines, we have special drugs जो क्या करते हैं? They block the virus. They do not allow the virus to enter the body of the fetus. लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए? उसके लिए मदर को ये तो पता होना जरूरी है कि वो HIV पॉजिटिव है. Yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. Otherwise डॉक्टर्स कैसे मेडिसिन देंगे? कैसे वो लोग? Because this has to be done before delivery. This is during pregnancy period. That this virus has to be blocked from entering the fetus. So for that, the lady must know that she is HIV positive. So these days in most of the countries, especially in India also in good hospitals, जो भी आपके नॉर्मल प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, इसमें HIV टेस्ट भी होता है. HIV टेस्ट does not mean
that a person has AIDS. It is nothing of a social taboo or a social stigma वाली कोई बात नहीं है जैसे normal Indian society में मान लिया जाता है. It's not always so. It can be caused due to many other reasons as well. So basically यहाँ पे test क्यों करा जाता है? ये इसलिए करा जाता है कि maybe the mother is not aware only and she is HIV positive. हो सकता है बेटा वो वाली स्टेज ना आई हो जहाँ पे कि डिजीज हो गया है, एड्स हो ही गया है, मतलब बहुत सारे टी सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं. हो सकता है इनिशियली 10% 15% डिस्ट्रॉय हुए हैं, रियलाइज भी नहीं हो रहा लेडी को, क्योंकि शुरू में सिर्फ वीकनेस एंड फीवरिश, दीज आर दी ओनली सिम्टम्स जो आते हैं. एंड दिस इज समथिंग सो नॉर्मल इन इंडियन हाउस होल्ड कि इसको कोई बीमारी तो समझता नहीं है इंडिया में. अगर आप सोचो कि किसी को वीकनेस फील हो रही है या फीवरिश फील हो रहा है, तो हम लोग इसको कहाँ इतना सीरियसली लेते हैं इन आवर कंट्री. ये Yes, लेते ma'am. हैं फटीग के. वी जनरली अज्यूम दैट Yes, दिस ma'am. nothing related to this. So normal cases में 10 to 15 20% जब तक इफेक्ट सीवियर होके नहीं आता है, सिम्टम्स नहीं दिखने लगते हैं, तब तक पता ही नहीं चलता है. So we normally have a test of such kind of women to find out. And अगर पता चलता है कि yes they are positive, तो हम लोग क्या करते हैं? Doctors give a dose, a medicine which is going to block the virus for entering what? From entering the fetus. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let me very quickly revise क्योंकि बाकी precautions और वो सब तो आप बुक से पढ़ लोगे, उसमें आज सच कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए. चलिए बेटा, this page very quickly, 1 minute, then I'll revise again with you. I'll explain the entire thing again for those who joined late and जो आ भी गए थे उनका रिविजन हो जाएगा. 2 चैप्टर्स बचे हैं बेटा, कौन सा स्टार्ट कर दूं इसके बाद? Evolution. हाँ बेटा, I was wanting कि जो deleted part है वो भी पढ़ा दूं. Yes, ma'am. पढ़ा दियो. Yes, ma'am. We don't trust CBSE at all. Okay, so let us not do, especially when CBSE ने एक बात बोली थी हम लोग को, एक सर्कुलर में ये बोला था कि deleted portion should be included in internal assessments. तो बेटा फिर एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी आ सकता है. Am I right? Ma'am. हाँ. They said कि deleted portion can be included in internal assessments. देखिए बेटा, अभी तक हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है. जितने भी चैप्टर्स करे हैं, कोई पोर्शन डिलीटेड नॉन डिलीटेड कोई पार्ट नहीं छोड़ा है. तो व्हाई कॉम्प्रोमाइज ऑन द लास्ट 2 चैप्टर्स? इसको भी कर ही लेते हैं. कुछ पता नहीं है सीबीएसई का. आई होप दानिश सर मस्ट हैव टोल्ड यू लास्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर में क्या हुआ था. डिड ही टेल यू? नहीं मैम. पूछेगा उनसे. No, आज ma'am. आज तो दानिश सर खैर है नहीं अभी. बेटा 2 क्वेश्चंस आईआईटी लेवल के आए थे और 2 क्वेश्चंस क्लास 11th की फिजिक्स के सिलेबस से आए थे, 11th के चैप्टर से आए थे. एंड 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आईआईटी से रिलेटेड थे. सो 8 to 9 मार्क्स जो था वो 12th के सिलेबस में था ही नहीं. 5 to 4-5 मार्क्स का 11th से आया था एंड 3-4 मार्क्स का आईआईटी लेवल था. बट nobody could question the CBSE ना. You cannot go and fight with them. So it is better कि हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. Let us not कि ये deleted है. However, आप ये कर सकते हो कि जब आप पढ़ रहे हो उसको कम इम्पोर्टेंस दो. बट ये बिल्कुल हम मान के नहीं चल सकते हैं कि डिलीट हो गया है तो एमसीक्यू में भी नहीं पूछेंगे वो लोग. दे कैन आस्क इन एमसीक्यूज. और ये दोनों ही चैप्टर्स एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर इम्पोर्टेंट इफ यू सी. सो इसको एक बार कर लेंगे. इट इज नॉट कि हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे पूरी तरह से टॉपिक्स को. दो आई कीप टेलिंग यू पढ़ाते समय कि बेटा ये डिलीटेड है, दैट इज उसमें नोट्स वोट्स नहीं बनाने ज्यादा, सिंपली रीड कर लेना. चलिए बेटा फर्स्ट पेज देखिए जल्दी से. Excuse me, ma'am. यस बेटा. मैम अगर मैम जो टी सेल्स होते हैं वो मैम आर्टिफिशियली नहीं बन सकते. टी सेल्स? यस मैम. अगर उनको यू मीन टी सेल्स आर्टिफिशियली बना के इंसर्ट कर दिए जाएं? अगर कर भी दिए जाएंगे तो बेटा आप ये बताओ कितने दिन तक करोगे, कितनी बार करोगे? लाइफ स्पैन तो होगा यस हर मैम. लाइफ स्पैन तो होता ही है हर सेल का. यस मैम. प्रॉब्लम यहीं पे आ जाएगी बेटा. अगर आप इंसर्ट कर भी रहे हो तो आपके जो टी सेल्स हैं इनकी मैक्सिमम लाइफ होती है 6 months की.
ओके, ये याद रखना, जो नेटिव टी सेल्स होते हैं आपके, इसमें भी एक डिफरेंस आता है, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन हमारी जो नॉर्मल जो नेटिव टी सेल्स होते हैं ना, वो तो 9 इयर्स तक लाइफ लॉन्ग 9 इयर्स तक एक्टिव रहते हैं। नेटिव सेल्स का मतलब जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, वो कितने टाइम तक एक्टिव रहते हैं? 9 years. Yes. लेकिन अगर आप आर्टिफिशियली इंसर्ट कर देते हो तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रहते हैं। सो आपको बार बार ये करते ही रहना पड़ेगा। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। एंड टी सेल्स की सबसे अच्छी बात ये होती है दैट दे डू नॉट डिक्रीज विद एज। ठीक है, फंक्शन थोड़ा सा उनका एक्टिवनेस जरूर कम हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ टी सेल्स प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज नहीं होता इवन विद द इंक्रीजिंग एज। सो जो नेटिव टी सेल्स होते हैं उनको कभी भी हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको बार बार उस 6 मंथ्स क्या उससे पहले ही करना पड़ेगा। आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ये सब चीजें सुनी होंगी, बोन मैरो Yes, ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है बेटा? yes, बिकॉज ma'am. हाँ, ये जो मेमोरी टी सेल्स बोन मैरो में होते हैं, इसमें सेल्फ रिन्यूअल सिस्टम होता है, मतलब अपने आप रिन्यू होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जो आप आर्टिफिशियली डालोगे उनमें सेल्फ रिन्यूअल सिस्टम पॉसिबल ही नहीं होता है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट आफ्टर 4 मंथ्स 5 मंथ्स। लेकिन जाके बाद में वही स्टेज आ जाती है कि इम्यूनिटी बिल्कुल डेड ही हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड कि वायरस ये एड्स में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। Yes, ma'am. एवरीबडी इज अंडरस्टूड ना? चलिए, ओके Yes, बेटा, ma'am. time for your break now. You can leave the class, no issues. Thank God you, bless Thank ma'am. you, you. ma'am. God bless.